बंदा गुरुपद कंदे कृपासिंधु नरोप हरि महामोह तम कुंजे जासु वचने धन्य धन्य सद्गुरो सुखदायक महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय से विभूषित परम पूज्य सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्यवागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अमर मुनि का उद्देश्य है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत में वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्णचंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा वह सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमानंद सुभाष की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी होंगे। परमानंद सुभाष की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है, थोड़ा सा भी सत्संग बड़ा लाभ होता है। किनको किनको लाभ हुआ, अनगिनत को लाभ हुआ। आप लोग जानते होंगे आम्रपाली को, जो भगवान बुद्ध के शिष्या बन गए थे, तमाम वैभव को दान कर दिए थे, तमाम वैभव को क्यों दान किए थे? भगवान बुद्ध ने उनको एक ही ठोकर दिया था, आम्रपाली, जिस शरीर पर तुम घमंड कर रही हो, शरीर तो सड़ने वाला है, गलने वाला है, विनष्ट होने वाला है। इस शरीर से इतनी दुर्गंध होगी, जो भी तुम्हारे पास बहुत लोग आते हैं, जिस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, जब यह शरीर सड़ने लगेगा
शरीर के सुंदर सुंदर शरीर को प्राप्त करके बहुत घमंड करती थी, बहुत घमंड। भगवान बुद्ध ने ऐसा उपदेश दिया, वो तमाम वैभव को गरीबों में बांट दिए और भगवान बुद्ध के चरण में दंडवत हो गए, भिक्षुणी बन गए। भिक्षा करके खाती है, भिक्षाटन करके खाती है। संजोग से जिस तरह लोग सत्संग करे वो बराबर सत्संग क्या करते हैं। सत्संग करके आम्रपाली जा रहे थे, जैसे रास्ते में जाती है तो गांव की ओर देखती है जहां वैभव को दान की थी। वैभव को राजा के मकान से कम सुंदर इनका मकान था, राजा के बराबर ही इनका सुंदर मकान था। गांव की ओर देखती है, गांव को प्रकाश फैल रहा था। आम्रपाली गांव को देख करके यह सोचने लगी, रात में इसी गांव में किसी के यहाँ ठहर जाऊंगी, रात में किसी के यहाँ ठहर जाऊंगी। और मन में यह सोच रही है कि मैंने इतना बड़ा त्याग किया है, इस त्याग का कोई सम्मान भी नहीं करते हैं, सम्मान करना चाहिए, यह मन में इच्छा जगी, चाहना जग गई कि सम्मान होना चाहिए। वह जो मन में सोच रही थी, उनके मन के बात को भगवान बुद्ध जो ध्यान में बैठे हुए थे, उनके मन के बात को जान गए और भगवान बुद्ध प्रकाश फैलाते हुए कहते हैं, आम्रपाली क्या सोच रही है? त्याग का सम्मान चाहती है। जब तक संसार के लोगों को तुम कुछ देती रही, संसार के लोग तुमसे लेते रहे, तब तक लोग तुम्हारा सम्मान किए। अब देना बंद कर दे, लोग सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए आम्रपाली आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे जब आम्रपाली गए, जंगल था, जंगल के किनारे में एक नदी की धारा बह रही थी। पूर्णिमा का दिन था, चंद्रमा 16 कलाओं से उदित थे, वृक्ष पर पक्षी सब चहचहा रहे, पानी की धारा कलकल कलरव करती हुई मंद मंद हवा बह रही है। उसी समय आम्रपाली वहां बैठ गई। बैठ करके क्या करने लगी? बैठ करके ध्यान करते, ध्यान। अभी सुन रहे थे, ओम विज्ञान प्रथमम मनस्तत्वा सवितार्यम अग्ने ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरण। वेद भगवान उपदेश करते हैं, मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया है। मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया है। ज्योति योग, अग्नि योग, अपने अंदर में प्रकाश का खोज करना है। परमाराज सुराज कहते हैं, उन परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो नवानुसंधान की क्रिया, मतलब सुरत शब्द योग का क्रिया भी करना पड़ेगा। बैठ गए, ध्यान करने लगे, ध्यान कर रहे हैं। मानस जप जो है जाप कर रही है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग का क्रिया करने लगे। होते होते आम्रपाली समाधि में चले गए। समाधि का मतलब समाधि में चले गए और प्रकाश का दर्शन कर लिए, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए। आत्मस्वरूप का दर्शन करने के बाद परमात्मा
जारी होकर के जा रहे थे और लोग क्या देख रहे हैं? एक तो आम्रपाली अपने सुंदर थे, लेकिन अंतर में जो ज्योति जग जावे अति सुख पावे, इतने भीतर से मुस्कुरा रहे थे। मुखार विंद मुखमंडल चमक रहा था और आम्रपाली मोक्ष को प्राप्त की। मोक्ष को सत्संग के जीवन में पहले सत्संग चाहिए। सत्संग अभी सुन रहे थे, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए कैसे। बहुत ऐसे माहौल होगी, इच्छा होगी कि सत्संग में जाना चाहिए, लेकिन परिवार के दबाव में वो सत्संग में नहीं आ रही है। वो सत्संग में नहीं आ रही है। मैं तो आन परी, और जो ऐसे है कि हमको सत्संग से कुछ लेना देना है नहीं, तो सत्संग में सब कैसे पहुंच पाएंगे? कर्महीन को ना मिले भले वस्तु की भोग, दाग पके मुख काक को भयो पाक की रोग, रजब दाना खुच खुचा हंडी सीधे लाए, सुधरे सब सत्संग में खचरा सुधरे लाए। जो कर्म के हीन है वो सत्संग में नहीं आ सकते। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग तो श्रद्धालु भिखारी और गरीब के झोले में रखा हुआ। भीख में भीख दी तीनों लोग जीत लिए। तीनों लोग का सुख जो है, जब अपने अंदर में आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेंगे, तीनों लोग का सुख जो है फीका पड़ जाएगा आपके सामने। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जेतर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सब साहिरा पटक हाथ, मुट्ठी भरी कम घर से। कहीं कबीर सुनो है साधो, सुरत करो वही घर से। वही घर सुख बन के जीना, नाद से अमृत की धारा बह रही। परमात्मा कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरे सारा। सार काल को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का जो तई जग जावे, अति सुख पावे। शब्द सहारे का लख बिंदु नाद कह त्रैवंदे के। सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तन में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध बैठे हुए थे। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने इकलौता पुत्र को लेके गए सत्संग में। ब्राह्मण ब्राह्मणी भगवान बुद्ध को प्रणाम किए, तो भगवान बुद्ध उनको दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद दिए। दीर्घायु को आशीर्वाद दिए, माता पिता को आशीर्वाद दिए। आनंद वहां भगवान बुद्ध के पास थे। अब 5 साल का जो ब्राह्मण कुमार था, जब वो भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। आनंद कहते बनते, इनके माता पिता ब्राह्मण ब्राह्मणी आपको प्रणाम के, तो आप इनको आशीर्वाद दिए। यह ब्राह्मण कुमार जो 5 वर्ष का है, इकलौता पुत्र है, आपको प्रणाम के तो आप कुछ नहीं बोले, भंते इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते आनंद है, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं?
सत्संग को बड़ा लाभ होता है। मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? ब्राह्मण ब्राह्मणी रोने लगते हैं, आनंद कहते भक्त के इकलौता पुत्र है, इसे आशीर्वाद तो दीजिए। तब भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग कराओ, और सत्संग में त्रिपिटक ग्रंथ का पाठ होगा, धम्म पद की चर्चा होगी और उसमें सत्संग होगा। यह ब्राह्मण कुमार 7 दिन तक बैठ करके सत्संग सुनेगा, 7 दिन तक बैठ करके सत्संग सुनेगा और करेगा। आदेश हो गया, क्योंकि सामने मौत दिखलाई पड़ रही है, मेरा पुत्र 7वें दिन, मेरे पुत्र की मृत्यु 7वें दिन हो जाएगी। ऐसा घेरा बनाया गया, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग चला और ब्राह्मण कुमार बैठ करके सामने में सत्संग सुनते थे, एक टक अपने सदगुरु को भगवान बुद्ध को देखते थे। 7वें दिन तक सत्संग का श्रवण किए, 7वां दिन सत्संग समाप्त हो गया। 8वें दिन जब वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, प्रणाम किए, भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घ जीवी भव। आनंद कहते भलते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग का श्रवण किए और आपको जो प्रणाम किए, तो आपने उसे आशीर्वाद दे दीर्घ जीवी भव है। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष, 120 वर्ष। जो बात दवा से हो सकी वो बात दुआ से होती है, कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। और वो ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध से भजन भेज दिए, भजन भेज लेकर के भगवान बुद्ध अपने पुत्र राहुल को भी भजन भेज दिए। राहुल और वो ब्राह्मण कुमार एक ही साथ विचरण करते थे, संन्यास वेश में जब विचरण करते थे, भगवान बुद्ध कहते थे आनंद, जब मैं राहुल को देखता हूँ, ब्राह्मण कुमार को देखता हूँ, इस वेश इस उम्र में संन्यास वेश धारण करते हुए देखता हूँ, और यह मैं देख रहा हूँ एक अपने लक्ष्य को कहाँ बनाए हैं, लक्ष्य इनका है परमात्मा की प्राप्ति, और यह मोक्ष को प्राप्त करेगा। मैं काफी प्रसन्न हो जाता हूँ। और आप लोग जानते होंगे राहुल जो है भगवान बुद्ध के पुत्र, भगवान बुद्ध से पहले उनका शरीर छूट गया था और वो मोक्ष को प्राप्त किए। ब्राह्मण कुमार भी मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा, यशोधरा का कहीं भी चर्चा नहीं आया, कहीं भी चर्चा नहीं आया है। और यशोधरा जब भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करने लगे, भिक्षुणी की तरह एकांत में रह करके वह ऐसे नाम भजन में अपने आप को खो डाली, ध्यान भजन करती रह गए। और यशोधरा आत्मस्वरूप का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। पहले संसार से दूर आए, तब बात क्या की पूछे जी, इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग के सामने संसार का तमाम वैभव जो है फीका है, फीका है, फीका है। आप लोग जानते होंगे सेठ हरा पंडक बराबर जाते थे ससुराल, सेठ थे, सेठ अनाथ पिंडक के द्वार पर देवता रहते थे, देवता उनका आह्वान करते थे, उनके खजाना को, भंडार को, गोदाम को देवता भाड़ा करते थे। क्यों भाड़ा करते थे? एक बार देवताओं ने कहा था सेठ अनाथ पिंडक से, सेठ जी आप बहुत दान करते हैं और इतना सत्संग आप मत कराइए, और सत्संग कराते हैं आप जो दान करते हैं, और दान करते करते आप
इसलिए नो सत्संग करवाइए और नो दान कीजिए। जब इस तरह के सेठ अनाथ पिंडक उस देवता को डांटते हैं और कहते हैं मैं अपने गुरु को दान करता हूँ, मैं सत्संग में दान करता हूँ, तो मुझे रोकता है, मनाही करता है, तो यहाँ से निकल जा, यहाँ से निकल जाओ। आप लोग रामचरितमानस में पढ़े होंगे, धन की 3 गति है, धन की 3 गति है। पहला है दान, दूसरा है भोग और तीसरा है नाश। जो दान कर दिए, मंदिर निर्माण हो रहा, बनाएगा, सब मिलकर के कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, यही आपका सार्थक रहेगा, सार्थक। जो भूमि दान दिए, जो इसमें सहयोग करके एक एक ईंट को जोड़ करके मंदिर का सुंदर रूप दे रहे हैं, यही आपका सार्थक होगा। यही आपको सबके जीवन में सत्संग का लसन लगा रहेगा। एक न एक दिन निर्वाण को प्राप्त करेंगे। धर्म की 3 गति है, पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। जो दान नहीं करेंगे और जो खाएंगे नहीं, उनका धन का नाश कैसे होगा? कोई डाकू लेके चले जाएंगे, उसी घर में कोई रोगग्रस्त हो जाएंगे, उसी घर में शराब का सेवन करने लगेंगे और नशा का जो सेवन करेंगे, नशा का जो हुआ शिकार, उजरा उसका घर परिवार। इसलिए इस तरह का दुर्दिन नहीं देखना पड़े, इसलिए अपने पवित्र कमाई को दान में लगाइए, सत्संग मंदिर में दीजिए। दान करके सत्संग करा करके इहलोक परलोक को मंगलमय बना लीजिए, सुरक्षित कर लीजिए। भगवान श्री राम कहते भागति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। मैं कह रहा था सेठ अनाथ पिंडक जब वो ससुराल जाते थे, सब उनका बहुत खातिरदारी करते थे, बहुत लोग मान सम्मान करते थे। एक समय की बात है, जब वो ससुराल गए, उनके पास न उनकी साली, सरोज, ससुर, सास कोई नहीं बैठे। पत्नी कभी कभी बैठती थी, फिर इधर उधर से बात। सेठ अनाथ पिंडक कहते अपने पत्नी से, अब मैं कभी अपने ससुराल नहीं आऊंगा, कभी नहीं। कहा क्यों? कहा पहले आते थे तो ससुर भी बैठते थे, सास बैठते थे, सरोज, साला, साली सब बैठते थे, अभी तो कोई नहीं बैठते। उनकी पत्नी कहने लगी, देखिए भंते भगवान बुद्ध आ रहे हैं, भगवान बुद्ध आ रहे हैं। सेठ अनाथ पिंडक कहते हमसे भी कोई विशेष कोई होगा क्या? हमसे भी विशेष होगा? उनकी पत्नी कहने लगे, वो तो संत सदगुरु तमाम वैभव को ठुकरा करके, त्याग करके भगवान में लीन हो गए हैं। अरे उनका जो दर्शन कर लेते हैं, उनका निहाल हो जाता, उनका परम कल्याण हो जाता है। एक होकर पत्नी ने दिया। सेठ अनाथ पिंडक के मन में हुआ, तब लगता है जरूर हमसे कोई विशेष होगा, तब उनका दर्शन करना चाहिए। जो निकाल रहे थे पत्नी के कहने पर, तब कहते ठीक है तो हम सत्संग सुनिए लेंगे, लेकिन हाँ हम उनको तब पहुंचानेंगे, मानेंगे कि पहुंचे सब सदगुरु हैं, जब वो बिना बुलाए। हम वहां नहीं जाएंगे, अपने आप मुझे बुलाएंगे और कहेंगे आइए सेठ अनाथ पिंडक, तब हम उनकी बात को मान लेंगे। और हम उनसे सत्संग का समय नहीं मांगेंगे, वो अपने आप कहेंगे कि जाइए, मैंने आपको अमुक समय में, अमुक तारीख को, अमुक दिन आपको सत्संग का समय दिए, तब उनकी बात को मान लेंगे। वहां अगल बगल में टहल रहे थे, वहां जाते नहीं थे। भगवान बुद्ध, अरे अंतर्यामी सदगुरु सब कुछ जानते थे। परमानंद महाराज कहते थे, मेरे पास जो लोग जिस ख्याल से आते हैं, क्या करके आते हैं, क्या सोच रहे हैं, मैं सब कुछ जानता हूं। अगर बताना
क्या कहते हैं, आइए सेठनाथ पिंडक, इनका तो भीतर लगा करंट लग गया। सेठ आइए सेठनाथ पिंडक पधारिए, बैठे और कहते हैं आप अमुक दिन अमुक समय में अमुक तारीख को सत्संग करवाइए और वहां हम लोग सत्संग करेंगे। इतने प्रफुल्लित हो गए, भगवान बुद्ध के चरण में निपट गए। सत्संग का आयोजन कहां होगा? सत्संग का आयोजन ऐसी जगह किया जाएगा जो सबसे ऊंचा जगह हो, सुंदर जगह हो। कुमार जेठ का जमीन जो था बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। उसमें सत्संग का आयोजन बहुत अच्छा से होता, तो कुमार जेठ के जमीन को पसंद किए। सेठनाथ पिंडक के मन में सत्संग कराने के बाद उनकी जमीन को छोड़ देंगे, वैसे जमीन पड़ती रहता। एक पंडाल बनाते थे और शाम में उजाड़ करके लेके चले जाते थे। दिन में बनाते थे, शाम में उजाड़ करके लेके चले जाते थे। जब पता चला कि कुमार जेठ का सिपाही उजाड़ करके लेके जाते हैं, सेठनाथ पिंडक वहाँ गए, कहते वहाँ हम सत्संग कराना चाहते हैं, भगवान बुद्ध का पदार्पण होगा, सत्संग कराने के लिए आप जगह दीजिए। कुमार जेठ ने कहा बिना पूछे मेरे जमीन में पंडाल बना रहे हो? जमीन चाहिए, जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन पर सोना का मोहर बिछाना पड़ेगा, सोना का मोहर, सोना का सिक्का बिछाना पड़ेगा। जितनी जमीन पर तुम सत्संग कराओगे उतनी जमीन पर सोना का मोहर बिछाओ, सोना का मोहर मेरा होगा, सत्संग के बाद जमीन भी मेरा हो जाएगा। लेकिन सेठनाथ पिंडक सत्संग के सामने तमाम सोना के मोहर को फिका समझ लिए और जब बिछाने लगे 18 करोड़ अशर्फी से जमीन पर बिछाए, 18 करोड़ अशर्फी लगा। तब उस जगह पर सत्संग आयोजन किया गया। 18 करोड़ अशर्फी अलग रखते, अलग करके सत्संग जब प्रारंभ हुआ, सत्संग चला, कुमार जेठ भी सत्संग में आए। सुनते सुनते कुमार जेठ का भी जीवन बन गया, वो भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। अब जो है सत्संग समाप्त हो गया। सेठनाथ पिंडक कहते यह सोना का मोहर है, ले जाइए। कुमार जेठ कहते यह भी नहीं लेंगे और जमीन भी नहीं लेंगे, जमीन भी नहीं लेंगे। अब हुआ तो क्या होगा, सेठनाथ पिंडक भी मोहर, सोना का मोहर नहीं ले रहे हैं, वो भी जमीन नहीं ले रहे हैं। तब विचार के सेठनाथ पिंडक भगवान बुद्ध से कहते बनते, अगर आपका आदेश होता यह 18 करोड़ जो सोना का अशर्फी है इसको लगा करके इस जमीन में सुंदर भवन बना दो और इस जगह का नाम कुमार जेठ वन रखा जाए। भगवान बुद्ध कहते ठीक है। सुंदर भवन बना करके भगवान बुद्ध को दान कर दिए और उस जगह का नाम रखे कुमार जेठ वन, और भगवान बुद्ध वहां करके सत्संग कर देते। ये दान का महिमा, दान का। एक बार की बात है, महाबोध कल्याण गए कहां, ताप्ती भवन स्वलोक हो गए। वहां जब गए देखते बहुत सुंदर मकान, एक 100 कोस मकान का लंबाई है, 100 कोस का मकान का लंबाई, 400 कोस ऊपर, जो दो मंजिला, 3 मंजिला, 5 मंजिला, 400 कोस ऊंचाई पर महाबोध कल्याण जो वहां गए देखते हैं यह सुंदर भवन। पहले तो था नहीं, एकाएक कैसे बन गया, उसमें से झांकते हैं तो देखते हैं उसमें अप्सरा सब निकलती है, नर्तकी सब। महाबोध कल्याण झांक करके देखते बहुत सुंदर भवन, यह किनके लिए बना है, कौन ऐसा भाग्यशाली होगा जो इस भवन में आएंगे। उधर से अप्सरा निकलती थी, निकल करके प्रणाम करते थे। देख आप बिहार से आए हैं, भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। कहाँ का भगवान बुद्ध का एक शिष्य है, सेठ नंदी सेठ है, जो जमीन अपने जमीन में भूमि दान के सत्संग मंदिर बना करके जो अपने भगवान को, अपने गुरु को दान कर दिए, उसी के लिए सुंदर भवन बना हुआ है। उनको जल्दी से भेजिए, हम सब मिलकर उनका सेवा करेंगे। जैसे महाबोध कल्याण भगवान बुद्ध के पास आएगा, बंदे थोड़ा
लेकर गए हो तो मुझे क्या पूछते हो? भगवान बुद्ध कहते दान का बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा। इसलिए धर्म की 3 गतियां, दान कीजिए और अपने जीवन को सफल। दान जो कर दे आपके पास वो वर्धित होकर के आपके पास आएगा। थोड़ा यहाँ सत्संग करते हैं, थोड़ा दान करते हैं, ब्रह्मलोक का सुख मिलता है, स्वर्गलोक का इंद्रासन की गद्दी पर चले जाते हैं, नहीं चले जाते हैं। तो शेख अनाथपिंडक के बारे में मैं कह रहा था, अपने जीवन के बालों को शेख अनाथपिंडक सदगुरु के हवाले कर दिए। उनको एक पुत्र था जिसका नाम था का, बहुत लंपट। शेख अनाथपिंडक चाहते थे मेरा पुत्र काल भी अगर सत्संग कर लेगा तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा, लेकिन दूसरे लड़के के साथ इधर से उधर उधरने की तरह चलता है। अब मेरे धन का देख रेख करने वाला होगा नहीं होगा मुश्किल। एक दिन की बात है, अपने पुत्र काल से कहते हैं, काल भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा हो, सत्संग में तुम जाओ। काल कहते हमको सत्संग से लेना देना नहीं, जैसे बहुत लोग कहते हैं कथी करो सत्संग हमारा खाए ले देते। अरे सत्संग थोड़ा भी सत्संग कीजिए, खाना दाना कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी, लेकिन पहले कीजिएगा तो। अब बैठे करके काट छाट कीजिएगा तो होगा। कहते काल तुम सत्संग में जाओ, का सत्संग हम नहीं जाएंगे, सत्संग से हमको लेना देना नहीं। अथा लालची अपने घर के सामान को चुरा करके लेके चले जा रहे थे। शेख अनाथपिंडक कहते हैं आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कासापन देंगे, कासापन। काल कहते आज सत्संग में जाएंगे तो 100 कासापन दीजिएगा। कहा मेरा 100 कासापन अलग कर दीजिए, एक गट्ठर में दे दीजिए। 100 कासापन लिए और तब सत्संग में गए, और सत्संग में गए तो सबसे पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर के, खुट्टा का सहारा लेकर के बैठे हुए हैं। अब मन पहले सत्संग करते तब तो मन लगता, मन उचट गया, उठ करके चल दिया कई गांव, इस गांव उस गांव, घूमते घूमते दूसरे दिन आए घर। शेख अनाथपिंडक कहते कल सत्संग में गया था तो कल नहीं आया, कहाँ गया था? कहा हम तो गए थे सत्संग में, बैठे मन नहीं लगा, बैठे तो सो गए, मन नहीं लगा तो इस गांव उस गांव, सत्य बोले झूठ नहीं बोले, ऐसे ऐसे गांव गए। कई काम करो आज तुम फिर जाओ, कहा अब नहीं जाएंगे। शेख अनाथपिंडक कहते आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 1000 कासापन देंगे, 1000 कासापन। कहा कहते आज सत्संग में जाएंगे तो 1000 कासापन दीजिएगा। कहा तब तो जाऊंगा, तब तो जाऊंगा। मेरा 1000 का गट्ठर अलग कर दे, पूर्ण विश्वास हो गया। पहले दिन पिताजी दे दिए थे, आज भी दे देंगे, तो आज हम सब पहले नहीं लेंगे, मेरा गट्ठर अलग करवा देंगे। 1000 कासापन का गट्ठर अलग करवाए। जब सत्संग में जाने लगे, शेख अनाथपिंडक कहते हैं आज तुमको हम 1000 कासापन दे रहे हैं। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन तुमको सुनाना पड़ेगा। उसी समय काल कहते हाँ पिताजी आज मैं सबसे पहले जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा और भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले गए, सबसे आगे बैठे, भगवान बुद्ध सिंहासन पर विराजमान है। काल एक टके अपने गुरु को देख रहे हैं, भगवान बुद्ध भी काल को देख रहे हैं। प्रवचन प्रारंभ हो गया, काल सत्संग सुन रहे, काल को सत्संग सुनते सुनते काल को समाधि लग गए। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, समाधि लग गई। सत्संग समाप्त हो गया, अभी तक काल अपने घर नहीं गए। शेख अनाथपिंडक मन में सोचते हैं अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया, इकलौता पुत्र है, क्या हो गया मेरे पुत्र को, यही सोच रहे थे।
यहाँ जो सोच रहे थे उनके मन की बात को भगवान बुद्ध जान गए। भगवान बुद्ध आंख बंद करते देखते हैं काल तो सत्संग पंडाल में ही बैठे हुए, काल को तो समाधि लग गई है। उसी समय भगवान बुद्ध वहां गए, उनके पेट को थपथपाते हुए कहते, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल जब आंख खोलते हैं देखते मुखमंडल चमक रहा था, भगवान बुद्ध के चरण में लिपट गए। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे काल गए। वहां गए तो वहां तो देवता निवास करते थे, भोजन का तुरंत व्यवस्था हो गया। एक ही जगह बैठा करके भगवान बुद्ध और काल को भोजन कराते हैं। और काल क्या करते हैं, अपने निगाह को थाली में रखे हुए उधर देखते हैं, भोजन कर रहे हैं, नो इधर नो इधर, कहीं नहीं देख रहे। क्यों? सुखमनिया में गोरी नजर लागी, सुखमनी अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सम्मुख बिंदु पकड़ लागे। उनका तो परम कल्याण हो गया था। सेठनाथ कहते हैं, हंते पहले दिन जब तक मेरा पुत्र काल कासापन लिया नहीं तब तक सबसे मैं गया नहीं। आज तो 1000 का गट्ठर रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा। आज मेरा पुत्र काल कासापन को देखता तक भी नहीं है। हंते मेरे पुत्र काल को किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई, मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए हे बंदे। इस तरह जो कहते हैं उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं, जी आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक का संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है। सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के पद से भी आगे का सुख, ब्रह्मलोक के भी सुख से आगे का सुख है। आपके पुत्र काल को प्राप्त मतलब मोक्ष धाम के अधिकारी हो गए आपके पुत्र। आपके पुत्र के सामने तीनों लोक की संपदा जो तुच्छ है, तुच्छ है। जैसे काल अपने पिताजी को देखते हैं, मुखमंडल मुखाकृति चमक रहा था। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ त्रैबंदे के सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपम तने में ही परमात्मा करते हैं। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे ओम हरे दे टाल भजन जाल, सब मिल को जब देर हो जी बने रहो खुशहाल, हर दम रटो कब भूल हटो तो ही छेद गाना। काल गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। भगवान देव भी कहते नाम का स्मरण कीजिए, संत कबीर भी कहते नाम सुवर्ण बाबरे तेरी सदा यारे, नाम